उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले एक बार फिर से पिछले लोकसभा चुनाव की तरह कहा जा रहा है पीएम गद्दार हैं। लगातार राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया था कि संविधान खतरे में है। तो सवाल उठ रहा है कि इस नैरेटिव के गढ़ने के पीछे क्या वजह है। इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया से। आइए जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और चुनाव के आते ही किसी भी राज्य में गहमागहमी बढ़ जाती है। भाषणों के जो तेवर हैं वो भी बदल जाते हैं, भाषा भी पूरी तरह से आप कहें कि उग्र हो जाती है। और ये हम केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इससे पहले हम लोगों ने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा। पश्चिम बंगाल के साथ हम लोगों ने असम का भी चुनाव देखा। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जहां की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जो भाषण थे वो उग्र नहीं थे। मतलब ये माना जा रहा है भारतीय राजनीति में कि हम विरोध के लिए केवल उग्रता का इस्तेमाल करके ही अपने पक्ष में स्थिति को कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये भारतीय राजनीति का ये शून्यकाल है। शून्यकाल में इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं 1990 के आसपास से ये देख रहा हूं, और उस समय मेरी कई पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में जो लोग प्रतिनिधि चुन के जाते थे उनसे मेरी बातचीत होती थी। तो उन लोगों के भीतर एक मैं ट्रेंड देखता था, वो ये ट्रेंड ये था कि वे शून्यकाल का इंतजार करते थे, और शून्यकाल में सदन में शून्यकाल का इंतजार करते थे ताकि वो जोर जोर से अपनी बात किसी बात को रख सके, और उसके बाद वो प्रेस के गलियारे की तरफ देखते थे। यानी कि उस समय संसद और विधानसभाओं में ये जगह लेनी शुरू कर दी प्रतिनिधियों ने कि हम उग्रता से कोई बात कह के ही हम प्रेस का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। और प्रेस का ध्यान आकृष्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम समाज के और देश के लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। तो ये धारणा जो है लगातार मजबूत होती चली जा रही है और एक तरह से बेलगाम होने की स्थिति में पहुंचती जा रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो चुनाव होते हैं उस समय पहले जो हम लोगों ने अनुभव किया है कि चुनाव का अवसर होता था लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जो आने वाले जो खतरे हो सकते हैं, जो आने वाले संकट हो सकते हैं उसके बारे में संवेदनशील बनाना, लोगों को शिक्षित करना, या लोगों के भीतर एक भावना पैदा करना ताकि वो समाज को बनाने और गढ़ने की जो करने की जो जरूरत में उनकी भागीदारी जरूरी होती है वो उसमें भागीदार हो सके। लेकिन अब चूंकि चुनाव का सारा गणित बदल गया है, चुनाव के गणित में अब हम ये देखते हैं कि लोगों की भागीदारी उस तरह से नहीं होती है, लोगों की बहुत दिलचस्पी भी नहीं होती है। वोट डालना है, चूंकि 5 साल में है, संसदीय व्यवस्था है तो वोट डालना है, लेकिन कोई बहुत प्यार से, मोहब्बत से और बहुत ही कोई एक सपने को बुनकर कोई बूथ पर नहीं जाता है, मतदान केंद्रों पर नहीं जाता है। तो एक तरह से मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में धर्म विशेष के खिलाफ बोलने के लिए आपको उग्रता की जैसे जरूरत होती है, ठीक उसी के उलट अगर कोई ये समझता हो कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम बहुत ही उग्रता से बोलकर और उसके पक्ष में माहौल को हम उसके पक्ष का जो माहौल जो बना है
या जो माहौल अभी है उस वो अपनी तरफ हम उसको खींच सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये समझदारी नहीं है, ये समझदारी उचित नहीं है। भारतीय राजनीति में ये जो उग्रता का जो दौर चल रहा है, इससे समाज बनेगा नहीं। इससे समाज में सैन्यकरण की प्रवृत्ति तेज होगी, बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो दिमाग है, ये शांति और अहिंसा का देश माना जाता है, लेकिन लोगों का जो दिमाग है वो हमेशा असुरक्षा की भावना में रहे, हमेशा वो हथियारों की जो के इर्द गिर्द की जो पूरी समाज की जो बुनावट होती है, उस तरह से वो उसकी चेतना में या उस तरह की सोच में चला जाए, ये मुझे लगता है कि समाज को दिशा नहीं देगा, समाज को एक बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि बिगाड़ने का काम करेगा। सत्ता में पार्टियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन समाज को तो निरंतर चलते रहना है। और पार्टियां यदि ये मानती हैं कि वही समाज है, तो मैं ये समझता हूँ यार कोई लीडर भी मानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी ने रायबरेली में भाषण अभी दिया, तो रायबरेली में जो भी भाषण दिया और जिस तरह से उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई माहौल को अपने पक्ष में आप नहीं कर सकते। आप लोगों को ठीक है कि अगर उनकी कुछ उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है, कोई आरोप है, तो आप बजाय जिस तरह से आप उनको संबोधित कर रहे हैं, उसकी बजाय आप लोगों को फैक्ट्स के आधार पर जो सच है, जो तथ्य है, उसको आप बताइए। और जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं नोटबंदी में ये हुआ, आप कोरोना में ये हुआ, कोविड-19 के समय में ये हुआ। मुझे लगता है कि इसी बात को यदि आप रिपीट करें, बहुत ही शालीन तरीके से करें, लोगों को याद दिलाएं, लोगों को कुरेदना पड़ता है, ये अतीत की चीजों से जोड़ना पड़ता है, और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। उग्रता में बोलना मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन लोगों को अतीत में ले जाना, एहसास कराना स्थितियों का, उससे जोड़ना, और उस हालात में जिसमें कि आप जैसे आज मौजूदा स्थिति आपकी बहुत ही परेशानी भरी है, और वैसी स्थिति से वो वैसी स्थिति को आप पुरानी स्थितियों से जोड़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत पेनफुल काम है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और राजनेता का ही काम होता है कि वो इस चुनौती को और इस जो पेनफुल काम जो है उसको किस तरह से बेहतर तरीके से अंजाम दे सके, क्योंकि आखिरकार उसको समाज बनाने की जिम्मेवारी दी गई है या उसने ली है। और इसी नाते उनको लगातार अपनी भाषा को, अपनी सोच को, समझ को या अपने विजन को उसी तरह से आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इसके आधार पर कोई चुनावों का गणित इधर उधर नहीं होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ उग्र बोले। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से अगर बातें की जाए, स्थितियों के बारे में ठीक ठीक आप लोगों के बीच में एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें, उनको उनसे जोड़ सकें, तो मुझे लगता है कि ये काम कर सकता है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लीजिए कि संविधान के बारे में बात हो रही थी, संविधान खतरे में, संविधान एक अलग ये है मसला है, लेकिन देखिए संविधान के बारे में भी तो आप अगर बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उन लोगों के बीच में बोल रहे हैं क्या, ये प्रश्न है। क्या जो संविधान से पूरी तरह जुड़ चुके हैं, संविधान से अगर जुड़ी हुई तो उनकी भावनाओं से लोगों का जुड़ाव ही नहीं हो पाया है, तो आप उनके खतरे की बात कितनी भी करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो उसका कोई असर ज्यादा नहीं दिखाई देगा। जरूरत तब ये होगी कि संविधान से लोगों को जोड़ने की क्या क्या कवायद हो सकती है, ये हम कर सकते हैं। और देखिए राजनीति में केवल प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप क्रिया की तरफ भी आपको जाना होता है। अभी के दौर में हम केवल और केवल ये देख रहे हैं पक्ष विपक्ष की ओर से
प्रतिक्रियाएं लोग देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। मेरा ये कहना है कि आप क्रिया यानी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इस पर बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक नई संस्कृति को जन्म दे, शून्यकाल की जो पूरी ये का जो दौर चल रहा है राजनीति का, उससे निकालने की कोशिश हो तो बेहतर होगा।